ये राज भी अंकल के साथ चला गया कि 2.5 लाख की चटनी कैसे बनती है, जिसका राज जानने के लिए ना जाने कितने ब्लॉगर्स ने एड़ी चोटी का जोर तक लगा दिया। इसलिए अपनी बातों से सबको हंसाने वाले इंटरनेट के सबसे वायरल मोस्ट एंटरटेनिंग भेलपुरी वाले अंकल के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिसके लिए लगभग दोपहर के 12 बजे हमारे स्वर्गीय भेलपुरी वाले अंकल जी अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपनी दुकान के पास आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर भैया जी आते हैं जो इनकी रेडी खींच कर लेके आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंकल जी की कुर्सी आ चुकी है और उसके बाद जितना भी इनका सामग्री होती है उसका पिटारा यहाँ पे खोल दिया जाता है। इसके बाद अंकल जी अपनी स्कूटी से उतरते हैं और अपनी दुकान पर जाकर भगवान को नमस्कार करते हैं कि भगवान मेरी बिक्री ऐसे ही बनाए रखना। इसके बाद अंकल जी की चटनी आ जाती है जिसका दाम होता है 2.5 लाख रुपए। और ये जो 2.5 लाख रुपए दाम है ये कोई चटनी का दाम नहीं है, चटनी कैसे बनाई जाती है उसका दाम है। और ये राज भी अंकल जी के साथ ही चला गया। आप सभी को पता ही होगा कि लगभग आज से 15 से 20 दिन पहले अंकल जी का देहांत हो चुका है, तो उन्हीं की याद में हमने अंकल जी की वीडियो पहले से बना के रखी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि अंकल जी इतनी जल्दी हमें अलविदा कहकर इस दुनिया से चले आएंगे। पहले अंकल जी ने लाल चटनी डाली थी अपने पिटारे के अंदर, उसके बाद ये हरी चटनी आ चुकी है, तूफानी चटनी, और ये अंकल जी अपने हाथों से बनाते हैं। इसके बाद इनके पटारे के अंदर सारी सामग्री भरी जाती है, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अपने मुरमुरे आ चुके हैं। उसके बाद इनकी पापड़ी आ चुकी है, ये बढ़िया सी पापड़ी भी यहाँ पर डब्बे में डाली जा चुकी है। उसके बाद ऐसे एक एक करके यहाँ पे जितने पिटारे होते हैं उसके अंदर सामग्री भर दी जाती है। इसके बाद ये कटे हुए प्याज आते हैं जो अंकल जी घर से काट कर लेके आते हैं, क्योंकि भैया जैसे अंकल जी दुकान पर आते हैं यहाँ पे कस्टमरों की खाने वालों की भीड़ लग जाती है, तो अंकल जी पास इतना टाइम नहीं होता कि हाथों हाथ प्याज काटे और लोगों को बनाकर भेलपूरी खिला दे। इसके बाद अंकल जी के पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक एक करके अंकल जी भेलपूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले पतीले के अंदर यहाँ पर मुरमुरे डाले जाते हैं और उसके बाद अपनी पापड़ी डाली जाती है। मैंने अंकल जी पूछा अंकल जी एक प्लेट के अंदर कितनी पापड़ी आती होगी? अंकल जी ने कहा भैया जो हाथ में आता है मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी सेव आ जाती है और उसके बाद ये बूंदी आ जाती है। सारी चीजें डालने के बाद यहाँ पे अगली आइटम आती है अपनी भुनी हुई मूंगफली। भैया मूंगफली भी भुनी हुई होती है, रोस्ट मूंगफली होती है। बढ़िया सी क्वांटिटी में मूंगफली डालने के बाद यहाँ पर प्याज डाली जाती है। और ये सब कार्यक्रम करते हुए अंकल जी हमें बताते हैं कि इनका जो आलू होता है वो हल्द्वानी का स्पेशल आलू होता है, जो इनको सिर्फ कुछ ही महीने मिल पाता है। बाकी सीजन में जैसे भी आलू आता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हल्द्वानी वाला भी आलू इसके अंदर डाल दिया जाता है। और उसके बाद अपनी हरी तूफानी चटनी आती है जो अंकल जी अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं। और उसके बाद अपनी लाल वाली चटनी आती है जो आंटी जी बनाती हैं। भैया इन्हीं चटनियों का दाम यहाँ पर 2.5 लाख रुपए होता है। और भैया मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके बदले आपको चटनी दी जाती है, बल्कि चटनी की सिर्फ रेसिपी दी जाती है। ये राज भी अंकल जी के साथ ही चला गया। इसके बाद अंकल जी इसमें 3-4 नींबू निचोड़ते हैं और बढ़िया तरीके से सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिक्स करने ले जाते हैं, क्योंकि जितनी बढ़िया तरीके से अपनी भेलपूरी मिक्स होगी उतना ही बढ़िया बेहतरीन सा स्वाद आ पाएगा। उसके बाद अंकल जी एक एक करके प्लेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं इनकी एक प्लेट का जो रेट होता था वो 60 रुपये होता था। भैया एक प्लेट खा ले अगर एक बंदा तो उसको आधे दिन तक कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हेल्थी होती थी, इतनी स्वादिष्ट होती थी। और अंकल जी की चटपटी बातें तो आप सभी बहुत ज्यादा मिस करते होंगे, मैं भी अंकल जी को बहुत मिस करता हूँ। और कभी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी चक्कर लगता है तो मैं आज सुनसान जगह देख के बहुत दुखी भी होता हूँ। अगर आप भी अंकल जी को याद करते हैं तो अंकल जी के नाम पे इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।